हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट आ रहा है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक अपाचे RTR 180 बाइक है जिसको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो जैसे ही हमने ये स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक नेवलेबल साउंड है जो कि इंजन से आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम फुल स्पीड भी दे दें तो भी ये गाड़ी वो पिकअप नहीं ले रही है। तो ये प्रॉब्लम किस चीज़ से है, इसी के लिए आज हम इसको लेके जाएंगे मैकेनिक के पास। और अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका कमबैक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा 9-10 के ऊपर चला जा रहा है, मतलब रेड लाइन तक चला जा रहा है, और उसके बाद भी गाड़ी मुश्किल से 20 और 30 से ऊपर स्पीड नहीं ले रही है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये हम अभी देखेंगे आगे जाकर। तो इसी फॉल्ट के लिए हम इसको लेके आए हैं यहाँ पर मैकेनिक के पास। तो यहाँ पर इसकी अभी जो हमने बात की है वहाँ से पता चला है कि इसके अंदर जो भी है जो सर्विस है इसकी वो सही टाइम पे नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने इंजन ऑयल को ड्रेन किया है। इंजन ऑयल की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और साथ ही साथ जो फ़िल्टर है वो भी इंजन ऑयल का जाम निकला है। और एक चीज़ और इन्होंने हमें बताई है कि यहाँ पर जो फॉल्ट है वो इसकी क्लच प्लेट के अंदर है, कि क्लच प्लेट इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही है। तो चलिए इसको खोलते हैं, और खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन कर लेना है और फिल्टर को निकाल लेना है, और साथ ही जितने भी बोल्ट्स हैं यहाँ पर इस हाउसिंग के साथ जो कि आप देख रहे हैं, इसको रिमूव करने के बाद में इस असेंबली को यहाँ पर खोल देना है कवर से। ये कवर जैसे ही खोला इन्होंने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की ओर जो ये बोल्ट लगे होते हैं क्लच मैकेनिज्म के साथ, 4 बोल्ट हैं। इन बोल्ट को ये खोलेंगे, और खोलने के बाद में यहाँ पर इस बोल्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। इसके पीछे कुछ स्प्रिंग्स लगे होते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं फ्लाईवेट्स का, जो कि क्लच के साथ लगे होते हैं। तो ये निकालने के बाद में यहाँ पर वही सेम स्क्रू इसके अंदर डाल के इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये चल के आई है तो इतनी गर्म हो चुकी है कि इसको हाथ से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी हीट जनरेट हो जा रही थी इसके अंदर। और ये देखिए, ये क्लच मैकेनिज्म है जिसके अंदर से ड्राइव और ड्रिवन डिशेज जो होती हैं इसके अंदर, कुछ प्लेटें होती हैं जो ड्राइव का काम करती हैं और कुछ प्लेट होती हैं जो ड्रिवन का काम करती हैं। तो यहाँ पर इनको अलग किया गया। तो आप देख सकते हैं इतना गर्म है कि हाथ से पकड़ पाना इसको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपस में चिपक चुकी थी, जिसकी वजह से ड्राइव आगे नहीं जा पा रही थी। तो अगर इसको आप देख सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन क्या हो चुकी है। तो ये जो क्लच प्लेटें हैं यहाँ पर ये चेंज होगी। ये देखिए, इसकी कंडीशन बिल्कुल ये घिस चुकी हैं एकदम यहाँ पर, और इसलिए इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और ये अमूमन होता है जब भी गाड़ी कोई पिकअप नहीं ले रही है, या गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं आ रहा है, या फिर इंजन तो हमारा फुल स्पीड ले रहा है लेकिन गाड़ी हमारी आगे नहीं चल रही है, तो यहाँ पर जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जो कि आती है क्लच के अंदर। तो ये पूरा क्लच मैकेनिज्म है अपाचे RTR 180 का। तो यहाँ पर इसको निकाल दिया गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ मैकेनिज्म है जो कि इसका धीरे धीरे खोला जा रहा है। इस जो गैस्केट है इसको भी रिमूव किया जाएगा, जो इसको रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि ये दोबारा से नई गैस्केट यहाँ पर लगी जाएगी, ताकि जब दोबारा से हम इसके अंदर ऑयल डालें तो वो ऑयल हमारा लीक ना हो। और ये एक छोटा इंजन है, लेकिन बड़े इंजनों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, तो सबसे पहले और जो फॉल्ट जो डायग्नोसिस होता है वो स्पेशली इंजन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर क्लच प्लेट का है। ये फ्लूइड है जो कि हाई स्पीड जो गाड़ियाँ होती हैं इनके लिए यूज किया जाता है। ये ऑयल है 700, ये बहुत अच्छा ऑयल है जो कि इन गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। हम करते क्या हैं, थोड़ा कम पैसों के लिए 20W40 700 जो कि यूज मॉडल कंपनी का है, इसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। ये जेन्युइन पार्ट्स हैं जो कि हमने ख़रीदे हैं, और स्पेशली मैं इनको खुद से ही लेके आया हूँ जहाँ से जेन्युइन पार्ट्स TVS के होते हैं। जो क्लच प्लेट हम लेके आए हैं यहाँ पर, इसके लिए पूरा क्लच मैकेनिज्म ही हम इसका चेंज करा रहे हैं, ताकि फिर दोबारा से इसमें वो प्रॉब्लम ना आए। तो इंजन ऑयल जो होता है वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट डालता है किसी भी इंजन के अंदर, क्योंकि इंजन जब भी चलता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर हीट को
रिड्यूस करने के लिए इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है और साथ ही इंजन ऑयल एक कुशन देता है और ड्राइव के अंदर, और साथ ही साथ उसको एक लुब्रिकेशन भी देता है। और इसके लिए उस जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसका एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेशन ऑयल होगा उतनी अच्छे हमारे पार्ट्स चलेंगे और इंजन हमारा उतना ही अच्छा चलता रहेगा। अभी हम करते क्या है कि कम पैसों में या फिर पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ऑयल्स होते हैं जो बाज़ार में हमें कम रेट में मिलते हैं, हम उनको ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमारे इंजन के साथ, क्योंकि जितना पैसा हम वहाँ नहीं बचा पाते उससे ज़्यादा पैसा हम गाड़ी के ऊपर खर्च कर देते हैं। सेम थिंग फॉर दिस बाइक। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, क्योंकि ऑयल जो था वो कहीं ना कहीं नॉर्मल दुकानों से लेके डाला गया, किसी भी कंपनी का समझ लो वो, क्योंकि तरह तरह की कंपनियां हैं जिनके अंदर ऑयल डाल के दे दिया जाता है, उसमें पता नहीं होता है ऑयल किस टाइप का है, क्योंकि जो ऑयल है वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी के ऊपर और ग्रेड ऑयल के ऊपर। तो विस्कोसिटी जितनी अच्छी होगी जिस ऑयल की, वो ऑयल उतना ही अच्छा चलेगा किसी भी गाड़ी के साथ और उतना ही अच्छा उसको इफ़ेक्ट देगा लुब्रिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो ये ऑयल है ये डायरेक्ट कंपनी से लिया हुआ है, जेन्युइन ऑयल है, तो हम इसको डालेंगे। और जितने भी हाई स्पीड जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर स्पेशली ये ऑयल यूज किया जाता है। ये क्लच प्लेट है, जो क्लच मैकेनिज्म ही पूरा ले लिया है, क्लच प्लेट और ड्रिवन डिस्क के साथ जो लिया गया है, गियर बिस के साथ है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये भी जेन्युइन पार्ट्स है और जेन्युइन पार्ट्स में एक चीज़ होती है, आपको महंगा तो मिलेगा लेकिन आपको उसके बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट पार्ट्स डलवाते हैं तो पैसे की कम बचत होती है, लेकिन दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कभी ऐसा ना करें, जेन्युइन पार्ट्स ही खरीदें, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन प्रॉब्लम को बार बार आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ये जो मैकेनिज़्म है पूरा साफ़ सफाई इसकी कर ली गई है और यहाँ पर अभी जो नया वाला जो क्लच मैकेनिज़्म है उसको फिट किया जाएगा। और फिट करने के बाद फिर हम देखेंगे क्या सही में यही गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी या फिर बात कहीं इंजन पे जाके ना रुक जाए। तो अभी तो हम मिस्त्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ़ कर लिया है और ऑयल वॉयल लगा के इसको अच्छी तरह से चमका लिया है। और ये वो मैकेनिज्म है जो कि गियर है जो कि क्लच के साथ लगेगा और इसके अंदर ही फिर हमारी जो क्लच मैकेनिज्म है वो फिट किया जाएगा। इसको लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसकी एक सेटिंग होती है, तो ये थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये जैसे ही सेट होगा इसके अंदर फिर हम क्लच मैकेनिज्म को फिट कर देंगे। तो ये है। और स्पेशली कभी कभी क्या होता है कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है किसी गाड़ी के अंदर कि पिकअप गाड़ी नहीं ले रही है तो हमारा ध्यान इंजन की ओर भी जाता है। लेकिन इंजन का पता हम कर सकते हैं गाड़ी की न्यूट्रल करके। अगर हमारा गाड़ी की स्पीड जा रही है और गाड़ी हमारी स्पीड पकड़ रही है और जो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि गाड़ी का इंजन बिल्कुल सही है और गाड़ी धुआं ना दे। अगर गाड़ी धुआं दे रही है या फिर गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है स्पीड बढ़ने से, तो प्रॉब्लम हमारे इंजन के साथ भी हो सकती है। अदर देन अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम हमारे क्लच के साथ है। दो ही चीज़ें होती है जो डिपेंड करती हैं किसी भी गाड़ी की पुलिंग के लिए। तो यहाँ पर ये फिट कर दिया गया है। फिट करने के बाद में ये जो नया मैकेनिज्म है क्लच मैकेनिज्म, इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। तो ये फिट किया जा रहा है और ये जो पुराना आइटम है वो भी हमने साइड में रखा हुआ है। तो ये क्लच मैकेनिज्म इन्होंने फिट किया है और फिट करने के बाद में इसको भी इसकी सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद में फिर हम अपनी बाइक को टेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखें। ये बाइक ही नहीं है, अगर गाड़ी 4 व्हीलर भी है तो भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है और गाड़ी एक लो एवरेज दे रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे क्लच के अंदर। तो वहाँ पर क्लच का एक जो काम है वो कराना बहुत ही जायज़ हो जाता है। वहाँ पर क्लच का हमें काम करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये इन्होंने खोल दिया जो कि हम स्टार्टिंग में खोल रहे थे। तो यहाँ पर ये एक कम्पैक्ट क्योंकि पूरी की पूरी असेंबली आई है तो इसको खोलने के बाद में यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे हमने पहले 4 बोल्ट खोले थे और उसको फिर निकाला था, तो यहाँ पर दोबारा से इनको खोल के यहाँ पर फिट किया जाएगा और उसी के साथ फिर पूरा इसको लगाया जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर क्लच का काम है। और क्लच इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम महसूस होती है और आप इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप से भी इसको खोल के चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका कहीं ना कहीं कुछ जो कॉस्ट है वो आपको बच जाएगी। तो सिर्फ कुछ
टूल्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ज़्यादा कोई टूल्स भी नहीं चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये फिट कर दिया है और फिट करने के बाद में यहाँ पर इसको लगा दिया जाएगा और पूरा असेंबली बनाने के बाद में फिर इसके अंदर हम जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर फिट करेंगे। और बढ़िया मिस्त्री है, अच्छा मिस्त्री है, इसलिए हम इनके पास इसको लेके आए हैं। अभी आज हम देखेंगे भाई कैसा रिपेयर होता है और कैसी फिर ये गाड़ी चलती है। तो ये यहाँ पर इसको फिट कर दिया गया है और फिट करने के बाद में अभी इसकी ये सेटिंग करेंगे, जो अंदर का बोल्ट है उसको सेट करेंगे यहाँ पर। तो ये कर आदमी अपने आप भी सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस सिर्फ टूल्स की आती है कि टूल्स आपको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं सब जगह। तो ये लॉक करने के बाद में इसने जो अंदर का बोल्ट है उसको यहाँ पर टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद में सेम थिंग वही जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको खोला था 4 बोल्ट के द्वारा, वही 4 बोल्ट के द्वारा दोबारा से इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाएगा। और टाइट करने के बाद में फिर यहाँ पर आएगी बारी कवर लगाने की, जो कि कवर है इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था। तो वो कवर इस गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाएगा। अभी प्रॉब्लम यही आती है, जब हम इस गाड़ी को दूसरे किसी बंदे के पास लेके गए तो उसने सीधा सा बोला कि इसकी गाड़ी का इंजन होना है, इंजन होगा, इंजन के बाद ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। और वही जब 2 आदमी को दिखाया गया तो उन्होंने भी इंजन की बात कही, लेकिन जब हम गाड़ी को यहाँ पर लेके आए तो इन्होंने सीधा कहा कि गाड़ी के अंदर क्लच की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये चीज़ हमें भी पता थी कि इसके अंदर क्लच की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमने इसको वहाँ पर ले जाके दिखाना ज़रूरी समझा। और ये जो कवर है उसकी भी अच्छी तरह से धुलाई हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलने के बाद में कुछ मेटल पार्ट्स हैं जो कि कटे हैं क्लच के अंदर से, वो कहीं ना कहीं बॉडी के साथ या फिर इंजन ऑयल के साथ गर्म होकर बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो दोबारा से जब ऑयल गर्म होगा, जो नया ऑयल डाला जाएगा उसके अंदर डिल्यूट होकर कहीं ना कहीं हमारे इंजन को नुकसान ना पहुँचाए, या फिर जो हमने नए पार्ट्स इसके अंदर फिट किए गए हैं उनके अंदर जाके फिर दोबारा से इंजन को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए इन चीज़ों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कवर को भी साफ़ यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ लगाई जाएगी गैस किट। और यहाँ पर एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है गाड़ी का सही टाइम पर मेंटेनेंस ना होना, सर्विस ना होना। सर्विस के अंदर 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। एक तो टाइमली अगर गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हो जाए, दूसरी चीज़ ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर चेंज हो जाए, और स्पार्क प्लग की साथ ही साथ दोबारा से साफ सर्विस होती रहे, साफ़ करके उसको लगाते रहें, तो गाड़ी के अंदर जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम टाइमली गाड़ी का इंजन चेंज नहीं करते हैं। तो ये वो गैस किट है जो कि कवर के ऊपर लगाई जाएगी, ताकि हमारा जो भी ऑयल इसके अंदर डाला जाए वो दोबारा से कहीं लीक ना कर जाए। तो यहाँ पर गैस किट को लगाने के बाद में इसको कवर को यहाँ पर गाड़ी के साथ फिट कर दिया जाएगा। और फिट करने के बाद में यहाँ पर इसके जो नट बोल्ट हैं बाहर से जो लगे हुए थे वो भी हम फिट कर देंगे। और इसको लगाते हुए सिर्फ एक ही आपने ध्यान रखना है कि गैस किट कहीं ना कहीं से हिल ना जाए। तो ये प्रॉब्लम होती है गाड़ी के अंदर कि गाड़ी अगर पिकअप नहीं ले रही है, हमारी गाड़ी हम स्पीड तो दे रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे यहाँ पर आपकी क्लच को रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये लगा दिया है और लगाने के बाद में अब इसके अंदर ऑयल जो है वो डाला जाएगा। और ऑयल डालने के बाद में ये देखिए फ़िल्टर के अंदर जब भी फ़िल्टर को फिट करना है तो फ़िल्टर को थोड़ा सा ऑयल के साथ डुबा लेना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो फ़िल्टर को हम सूखा डाल देंगे, तो जब ऑयल पंप स्टार्ट होकर जो हमारा ऑयल है वो चढ़ना शुरू करेगा, तो जब तक वो फ़िल्टर के पास पहुँचेगा तब तक बहुत ज़्यादा गाड़ी हीट हो जाती है। तो उसको प्री हीट से बचाने के लिए यहाँ पर फ़िल्टर को उसी ऑयल में डुबा के लगा दिया जाता है, कि ताकि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो तो एक नॉर्मल लुब्रिकेशन गाड़ी के ऊपर पार्ट्स को मिल जाए। तो ये गाड़ी हमारी ठीक हो गई है और अभी गई है टेस्टिंग के लिए, और ये आ गए हैं भैया गाड़ी लेके, और गाड़ी हो गई बिल्कुल फर्स्ट क्लास।